सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल और साथ में इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो क्लिप सबसे पहले उठा सकें। मैं उपेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? चलिए हम आज रीजनिंग में एक नया चैप्टर देखते हैं, क्लॉक, घड़ी। इस पे कमेंट भी आए थे बच्चों के कि सर क्लॉक पे वीडियो बना दीजिए। तो चलिए आज रीजनिंग में क्लॉक पे देखते हैं कि क्लॉक से एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं और कितने टाइप से क्लॉक से प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। उसका एकदम बेसिक से देखेंगे और एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों को देखेंगे कि जो प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं और आप उन प्रश्नों को कैसे जल्दी से सॉल्व करेंगे, जिससे आपका टाइम भी बचे और प्रश्न भी गलत ना हो। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्लॉक जो यानी घड़ी, घड़ी के बारे में सभी लोग जानते हैं कि घड़ी में 12 खाने होते हैं और 1 से 12 तक लिखा होता है उस पे, और उसमें टाइम दर्शाया जाता है, यानी समय को देखने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं अपने दैनिक दिनचर्या में। अब देखिए जो घड़ी है, घड़ी में जो एग्जाम में प्रश्न पूछता है 4 टाइप से पूछता है। एग्जाम में प्रश्न 4 टाइप से पूछता है, तो पहले उसके बारे में जानते हैं। पहला जो है वो आपका प्रतिबिंब पूछता है, प्रतिबिंब से रिलेटेड प्रश्न, प्रतिबिंब। दूसरा जो पूछता है आपसे प्रतिबिंब, दूसरा जो पूछता है कोण निकालने के लिए पूछता है, कोण निकालने के लिए। और जो तीसरा पूछता है, तीसरा टाइप, वो समय निकालने के लिए पूछता है। और जो चौथा टाइप पूछता है वो अशुद्धियां यानी कमी निकालने के लिए पूछता है। इन्हीं 4 तरह से प्रश्न पूछता है। इमेज, एंगल, टाइम और ईरर निकालने के लिए। अब देखिएगा थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे ये 4 टाइप जो पूछता है एग्जाम में, ये कैसे पूछता है। अब देखिए जो प्रतिबिंब है आपसे पूछ देगा, कैसे प्रतिबिंब से पूछेगा, प्रतिबिंब में कैसे बनता है प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं वो भी देखेंगे हम। तो देखिए जो प्रतिबिंब है इसमें पूछता है कि एक घड़ी में जैसे 12 या 10:20 हो रहे हैं, तो इसको हम दर्पण में देखेंगे तो कितना प्रतिबिंब दिखाई देगा। एक घड़ी में 10:20 हो रहे हैं, तो इसको जब दर्पण में देखेंगे तो कितना बजेगा, और इसी टाइम को अगर जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो कितना बजेगा, जल प्रतिबिंब में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रतिबिंब के बारे में समझते हैं कि प्रतिबिंब में इमेज कैसे बनता है। अगर आप वो समझ जाएंगे तो यहां से आप नॉन वर्बल तक के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसके पहले टाइप के बारे में बात करते हैं डिटेल से और देखते हैं कि कैसे। तो पहले प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं कि प्रतिबिंब होता क्या है या कैसे बनता है। तो देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। मैं मान लीजिए कि मैं एक फिगर बना रहा हूं, ये फिगर है, मान लीजिए ये आपका क्या है, लेफ्ट है, और ये क्या है, राइट है। अभी घड़ी के बारे में बात नहीं है, प्रतिबिंब कैसे बनता है वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। और ये होता है टॉप और ये होता है बॉटम। अब देखिए यहाँ पे लंबवत दर्पण रखा है, शीशा रखा हुआ है, जिसमें हम डेली अगर कहीं जाना होता है तो उससे पहले अपना मुख उसी शीशे में देखते हैं हम लोग। अब ये है मिरर यानी दर्पण। अब जब आप दर्पण में देखेंगे तो ये इमेज इसमें बनेगा। इसमें देखिए अभी एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा आपको। अब देखिए इसमें जब इमेज बनता है ऐसे ही कुछ बनता है। अब और ये इधर बना देते हैं हम।
इमेज बन गया इस दर्पण में। ये कैसा दर्पण है? लंबवत दर्पण, लंबवत दर्पण। यहां से कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा निकल के आएगा सामने आपके। अब इसमें हम देख रहे हैं तो ये क्या है? लेफ्ट, और ये क्या है? राइट। ये आपका टॉप और ये क्या है? बॉटम। अब देखिए, हम देख रहे हैं कि जब इस इमेज को हमने दर्पण में देखा तो जो टॉप है वो टॉप ही रहा, जो बॉटम है वो बॉटम ही रहा। लेकिन यहां पे देख रहे हैं कि ये लेफ्ट था, तो यहां पे ये ऐसे बना है ना, ऐसे बना है, ये इधर चला गया, यानी लेफ्ट वाला किस साइड में चला गया? राइट वाले में। और जो ये तीर था, ये तीर वाला राइट में है, तो ये किस में आ गया? लेफ्ट में। किस में आ गया? लेफ्ट में। तो यहां से ये कह सकते हैं कि जब हम किसी भी इमेज को यदि लंबवत दर्पण में देखते हैं तो लेफ्ट वाला राइट में चला जाता है, राइट वाला लेफ्ट में चला जाता है, लेकिन टॉप और बॉटम में कोई चेंजिंग नहीं होता है। अरे आप गए होंगे नाई की दुकान पे बाल बनवाने, तो हम देखते हैं कि बाल बनवाने तो वहां तो ये तो होता नहीं कि हमारा जो मुख है नीचे चला जाए और जो पैर है ऊपर चला जाए, ऐसा तो इमेज दिखता नहीं है। बस हम जैसे ही दायां हाथ उठाते हैं तो उसमें लगता है कि वो बायां हाथ उठा रहा है, यानी लेफ्ट और राइट में क्या हो जाता है? चेंजिंग हो जाता है। लेकिन टॉप और बॉटम में, टॉप एंड बॉटम, नो चेंज, नो चेंज। देखिए, टॉप एंड बॉटम में क्या हो रहा है? कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन लेफ्ट वाला राइट हो जा रहा है और राइट वाला लेफ्ट हो रहा है, यानी लेफ्ट बदल जा रहा है राइट में और राइट वाला लेफ्ट में, राइट वाला लेफ्ट में। अब चलिए देखते हैं इसका जल प्रतिबिंब। अब इसी वस्तु को हम अगर जल में देखेंगे, यदि आप पोखरे की या नदी तालाब के किनारे खड़े हैं तो उसमें हम देखते हैं प्रतिबिंब कि हमारे पैर के नीचे ही पैर दिखता है, एकदम सटा हुआ। हमारी जो मूड़ी है एकदम पानी के नीचे दिखती है, ऐसे ही कुछ होता है। यानी वहां पे अगर इसी इमेज को हम बनाएं जल प्रतिबिंब में तो ऐसे बनेगा ये इमेज। यानी ये आपका टॉप है, ये आपका बॉटम है, ये आपका लेफ्ट है और ये आपका क्या है? राइट है, ये आपका। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लेफ्ट वाला लेफ्ट में ही है, राइट वाला राइट में है, लेकिन जो बॉटम था वो टॉप बन गया और जो टॉप था वो बॉटम बन गया। यानी यहां से कॉन्सेप्ट ये निकला कि टॉप यानी लेफ्ट एंड राइट, नो चेंज, नो चेंज, और टॉप आपका बॉटम में बदल गया और बॉटम टॉप में बदल गया। ये तो हो गया इसका कॉन्सेप्ट, और ये सभी लोग देखे भी होंगे। अगर महसूस नहीं किए तो अब देखिएगा, कभी नदी या पोखरे के पास में जाएंगे या फर्श पे है, टाइल्स लगा है, उसमें अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो पैर के नीचे ही पैर चलता है, मूड़ी एकदम नीचे दिखती है, टॉप बॉटम चेंज हो जाता है। लेकिन इसमें देखेंगे तो अब यहां से मैं एक आपको बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। कॉन्सेप्ट ये है कि दर्पण होगा, चाहे कोई भी दर्पण हो, चाहे दर्पण लंबवत हो, चाहे जल प्रतिबिंब बन रहा हो, हमेशा पास वाली वस्तु का पास में ही फिगर बनेगा और दूर वाली का दूर में। यानी यहां से एकदम नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके कि पास वाली वस्तु पास और दूर वाली वस्तु दूर, यानी दूर की जगह नजदीक ले, हाँ चलिए ठीक है, वाली वस्तु का प्रतिबिंब
उतना ही प्रतिबिंब उतना ही ज्यादा, उतना ही दूर दिखेगा। ये इसका कॉन्सेप्ट, बस ये आप याद रखें। अब देखिए, चलिए इसमें अब देख रहे हैं कि ये दर्पण से इतना पास था, इतना पास, तो इसका जो ये तीर है माने इतना पास है तो ये इतना ही पास बनेगा। तो आप जब इस तीर को इधर बनाएंगे तभी ना इसे इतना पास होगा। सपोज दैट आप इस तीर को इधर बना देंगे तो ये तो यहाँ से ज्यादा दूर हो गया ना, यानी जो पास होगा उसका पास में बनेगा और जो जितना दूर होगा उसका उतना ही दूर बनेगा। अब देखिए ये इतना दूर है यहाँ से, तो ये भी यहाँ नीचे उतना ही दूर बनाएंगे। अब आप मान लीजिए इसको आप यहाँ बनाएंगे तो ये यहाँ से ज्यादा दूर हो गया ना। ये बस कॉन्सेप्ट है दर्पण का, और इस पे आप जब नॉन वर्बल पढ़ाएंगे तो वहां इसके पूरा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे हम आपको कि अब कैसे प्रश्न को जल्दी से वहां लगाएंगे, और कागज कटिंग जो भी है, दर्पण प्रतिबिंब, फिगर कटिंग, वहां पे जब पढ़ाया जाएगा तो बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे। तो यहाँ पर हम घड़ी पढ़ रहे हैं तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट, चूंकि 4 टाइप से पूछता है तो पहले टाइप में ये हो गया। चलिए अब देखते हैं इसमें थोड़ा सा आगे, अब देखते हैं, इतना आप नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं कि प्रतिबिंब में प्रश्न कैसे पूछता है कि प्रश्न, और ये आप जानते भी हैं कि कैसे निकाला जाएगा। अब चलिए देखते हैं कि प्रतिबिंब में घड़ी से प्रश्न कैसे पूछता है। मान लीजिए यहाँ लंबवत दर्पण रखा हुआ है, कहेगा कि एक घड़ी है, एक घड़ी में 10:20 हो रहे हैं। एक घड़ी में समय दिया है, एक घड़ी में 10:20 हो रहे हैं। इस समय को जब लंबवत दर्पण में देखेंगे तो क्या समय होगा। तो जब लंबवत दर्पण कहेगा तो इसके लिए आप सूत्र याद रखिएगा। सूत्र कि जब लंबवत दर्पण कहेगा तो दिए गए समय को 12 बजे में से, या जब इसमें से नहीं घट पाएगा तो 11:60 में से दिए गए समय को घटा देते हैं। जैसे ये पूछ रहे हैं कि 10:20 को जब लंबवत दर्पण में देखेंगे तो क्या समय दिखाई देगा, तो इसके लिए आपको इतना बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप 12 बजे में से घटा देंगे 10:20 को। तो जब घटाएंगे यहाँ 0, यहाँ पे आपका कितना होगा, यहाँ से 1 घंटा यहाँ चला जाएगा तो 60 मिनट, 60 में से 20 मिनट निकल जाएगा तो आ जाएगा आपका 40 मिनट, और यहाँ हो जाएगा 11, यानी 1:40 समय होगा। और एक देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि 2:30 बज रहा है, यानी 2:30, 2 बज के समय कह रहा है कि समय 2:30 को जब लंबवत दर्पण में देखेंगे तो क्या समय होगा। तो इसको भी आप किस में से घटा देंगे, 12 बजे में से 2:30 घटाएंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 0, और यहाँ 60 मिनट है, 60 में से 30 मिनट चला गया 30, और 11 में से 2 चला गया 9। अब देखिए ये कैसे हो रहा है। अगर आप चाहें तो इसको पेपर के माध्यम से भी हो सकता है कि कभी आप भूल जाएं, तो ये तो मान लीजिए जल प्रतिबिंब का है तो निकाल लेंगे, लंबवत दर्पण है तो निकाल लेंगे, लेकिन जल प्रतिबिंब होगा तो बहुत ही प्रश्न थोड़ा सा कठिन बन जाता है। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए कि आप 2:30 हो रहा है तो आप तुरंत अपने कॉपी पे एक घड़ी बनाइए, एक घड़ी। तो घड़ी बनाने का सबसे आसान तरीका ऐसे बनाएंगे, 1 2 3 4 और सबके बीच में 2 2 कर देंगे, आपकी घड़ी बन के
तैयार हो जाएगी। 2:30, तो 2 से थोड़ा सा आगे होगी घंटे की सुई, तो ये हो गया घंटे की सुई। अब मिनट की सुई इधर होगी। इसी को देखना है लंबवत दर्पण में और जल प्रतिबिंब दोनों में, तो क्या समय होगा। अपने पेपर पे मैं बनाया हूं पहले से ही, देखिए ये बना हुआ है, ये बना हुआ है 2:30। तो जब ये बना है आपका और इसको देखना है लंबवत दर्पण में कि 2:30, ये जो ऐसे जीरो जैसे है वो घंटे की सुई है, जो तीर जैसे बनाया हूं वो मिनट की सुई है। तो जब आप इसको लंबवत दर्पण में देखेंगे तो इस पेज को ऐसे पलटेंगे। क्यों ऐसे? क्योंकि लंबवत दर्पण में लेफ्ट वाला राइट में और राइट वाला लेफ्ट में और टॉप और बॉटम नो चेंज। तो आप अपनी घड़ी पे अपने कॉपी पे बना के देखिएगा, ऐसे आप किए तो अब देखिए इसमें टाइम आपको दिख रहा होगा शायद, इसमें 2:30, 2:30 आप अपनी घड़ी पे बना कर देख सकते हैं। यह 2:30 है। जब आप इसको लंबवत में देखेंगे तो कितना दिखेगा? 9:30 दिख रहा होगा, 9:30। अब इसी टाइम को यदि आप जल प्रतिबिंब या क्षैतिज दर्पण में देखेंगे तब क्या समय होगा। क्षैतिज दर्पण का मैंने अभी बताया कि क्षैतिज में लेफ्ट और राइट नो चेंज, और टॉप बॉटम में चला जाता है और बॉटम वाला टॉप में चला जाता है। तब मान लीजिए 2:30 हो रहा है, तो आप इस पेज को ऐसे पलटेंगे, ऐसे इस हिसाब से ऐसे पलटेंगे तो आपको कुछ टाइम दिखाई देगा। और क्या दिखाई देगा पहले मैं सूत्र से बताता हूं, फिर इस पे चलेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे कि अगर इन्हीं टाइमों को अगर हम क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो क्या दिखाई देगा। उससे पहले थोड़ा सा और जान लेते हैं। इसी में थोड़ा सा ये जानते हैं कि यदि मान लीजिए कि टाइम है आपका 12:30 या 12:45 को घड़ी में देखेंगे तो क्या समय होगा। लंबवत दर्पण में देखेंगे, इस लंबवत दर्पण में तो क्या समय होगा। अब देखिए ये 12:45 मैं कहा हूं कि 12 या 11:60 में से घटाएंगे। चलिए घटाइए, 12 बजे में से घटाना है हमें, या 11:60 में से घटाना है हमें। 11:60 में से सपोज दैट, या 12 जो भी समझे आप, तो 12 अब यहाँ पे तो ये नियम फेल हो जा रहा है, यानी काम नहीं कर रहा है, नहीं घट पाएगा। अरे ये अधिक और ये कम, माइनस में मिलेगा। इस टाइम यानी जब आप 12 या 11:60 में से समय को घटा रहे हैं और नहीं घट पा रहा है, उस समय आप 24 बजे में से घटाएंगे या 23:60 में से घटाएंगे। इसमें से 23:60 में से घटाएंगे। तो चलिए 12:45 को हम 23:60 में से घटाते हैं। 23:60 में से 12:45, यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ 11:15। तो जब समय नहीं घट पाएगा उस 12 बजे या 11:60 में से, तब 23:60 या 24 में से घटाएंगे, और जब आसानी से घटेगा तब 12 और 11:60 में से। ये था आपका लंबवत दर्पण के लिए प्रतिबिंब का बनना, या घड़ी में समय जो हो उसको जब लंबवत दर्पण में देखेंगे। चलिए इसका जल प्रतिबिंब देखते हैं जल्दी से। जल प्रतिबिंब, अब देखिए जल प्रतिबिंब में टाइम को हमें देखना है, तो जल प्रतिबिंब के लिए आप सूत्र लिख लीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूं, क्योंकि सूत्र से आप जल्दी से लगा लेंगे। इतना ताम झाम करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, चित्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो जल प्रतिबिंब यानी जब क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब के लिए, जल प्रतिबिंब के लिए फार्मूला है, दिए गए समय को समय को 18:30 या 17:90 में से घटाएंगे। 17:90 में से घटा दिया जाता है।
17 नंबर यानी यहाँ से 1 घंटा गया है तो 60 मिनट, 60 30 में जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। और ये 18 से, यानी जब इसमें से नहीं घटेगा तब 17 90 में से घटाएंगे यार। चलिए जबते एक टाइम मान लीजिए कि वही समय था 2:30 को, 2:30 को जब आप इस जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो समय क्या होगा। तो इसको हम घटाएंगे किसमें से घटाएंगे 18:30 में से। 18:30 में से घटाइए 2:30। तो 2:30 आप घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 16। कितना आ गया 16। अब देखिए 12 से जब अधिक आएगा तो इसमें से 12 बजे घटा देंगे। 12 बजे घटा दीजिए तो कितना, यानी 4 बजेगा। यानी दिए गए जब इस टाइम को आप जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो समय कितना होगा 4 बजेगा। समय कितना बजेगा 4 बजेगा, समय 4 बजेगा। अब देखिए थोड़ा सा और देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि और दिया है टाइम 11:15। 11:15 को जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो क्या समय होगा। तो चलिए घटाते हैं, ये भी घट जाएगा इसी में से। तो 11:15 को घटाएंगे 18 तो यहाँ हो जाएगा 15 और यहाँ हो जाएगा 7। अब देखिए ये 12 से कम है तो अब नहीं घटाएंगे, बस यही आंसर होगा आपका। इतना ही क्या होगा आंसर होगा, इतना ही क्या होगा आंसर होगा। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे और देखते हैं, थोड़ा सा इसमें ये देखते हैं कि अभी मैंने जो दिया था टाइम उस पेपर वाला से भी हो जाएगा। 2:30 वाला को जब जल प्रतिबिंब में देखेंगे 4 बजा था। और देखिए ये जो 2:30 मैंने बनाया है इसको मैं बताया हूं कि जब जल में देखेंगे तो ऐसे पलटेंगे और जब लंबवत में देखना होगा तो लेफ्ट राइट ऐसे करेंगे तब ना लेफ्ट राइट में बनेगा। यानी ये लेफ्ट था, इसको राइट कर देंगे तो इधर राइट बन गया। तो चलिए ऐसे हम पलटते हैं, ऐसे पलटेंगे। अब देखिए इसमें आपको 4 बजे दिखाई दे रहा होगा। कितना बज रहा है 4 बज रहा है। कितना बज रहा है 4 बज रहा है। यानी इस पेपर के माध्यम से भी आप आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन ये 2 फार्मूले आप याद रखिए, इन फार्मूलों से आसानी से सॉल्व हो जाएगा प्रश्न। तो ये था घड़ी का टाइप फर्स्ट, घड़ी का टाइप फर्स्ट था। इसमें थोड़ा सा देखिए मैं आपको कहीं कहीं अपवाद भी होता है उसको थोड़ा सा बता देते हैं। अपवाद क्या है, अपवाद आपको एक सिखाते हैं थोड़ा सा। इसमें अपवाद ये है कि मान लीजिए कि 8:20 को देखना है, कि 8:20 को देखना है जल प्रतिबिंब में, इस समय क्या होगा। तो इसको घटाएंगे 18:30 में से। 18:30 में से घटाएंगे 8:20 तो आ रहा है 10:10। यानी जल प्रतिबिंब में समय कितना होगा टाइम 10:20। और ये आपके विकल्प में नहीं दिया होगा, ये आपके विकल्प में नहीं दिया होगा। तो ये नहीं दिया होगा तो इसमें से 1 घंटे माइनस करके दिया होगा, यानी 9:10 दिया होगा और तब उसको आंसर मारेंगे, यानी उसको ट्रिक लगाएंगे 9:10। यानी जब 18:30 या 17:90 यानी जल प्रतिबिंब वाले प्रश्न आएंगे और जब आप 18:30 या 17:90 में से घटाने पे जो आंसर आ रहा है वो आंसर यदि चारों विकल्पों में से नहीं दिया है तो उसमें से और 1 घंटे क्या करेंगे माइनस करेंगे और वो विकल्प में जरूर दिया हो। क्लियर। चलिए अब टाइप सेकंड पे चलते हैं। ये आपका टाइप फर्स्ट में पूरा मैं बता दिया जितना इसके कॉन्सेप्ट थे। अब टाइप 2 आपका जो है, टाइप 2 आपका क्या है, टाइप 2 में था एंगल निकालने के लिए, कोण निकालने के लिए कि कोण कैसे निकाला जाएगा। यानी इसका टाइप सेकंड कोण निकालने के लिए, एंगल निकालने के लिए, एंगल निकालने के लिए। अब देखिए एंगल निकालने के लिए देखिए हम सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, जब छोटी कक्षा में थे तो ये पढ़ाया भी गया था
एक वृत्त में या एक बिंदु पर 360 अंश के कोण बन सकते हैं। एक वृत्त में 360 अंश का कोण बनता है, और घड़ी भी हमारा एक वृत्त ही है। घड़ी भी क्या है, एक वृत्त ही है, और उसी वृत्त को 360 अंश के कोण को बांट कर ही घड़ी बनाया गया है। कैसे, चलिए आज भी सीखते हैं उसको। आप बनाते रहिएगा, अपनी कॉपी में भी नोट करते रहिएगा, जिससे आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। घड़ी बनाने का सबसे आसान तरीका है, 4 ऐसे बना लीजिए, सबके बीच में 2-2 बना दीजिए, आपकी घड़ी बनकर तैयार हो गई। अब इसमें मिनट होता है 1, 2, 3, 4 और ये 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 ऐसे बना होता है। और ये आपका होता है 12, ये आपका होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 3, ये होता है 4, ये होता है 5, ये होता है 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये आपकी घड़ी। अब देखिए घड़ी में, यानी अगर हम घंटे वाली सुई की बात करें, घंटे वाली सुई की बात करें हम, तो घंटा को कितने भागों में, यही 12 घंटा है, घंटा को कितने भागों में बांटा गया है, 12, यानी 12 घंटा में, 12 घंटे में जो घंटे की सुई है, अरे घंटे की सुई एक 12 से स्टार्ट की, करते 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 फिर 12 पे आए, तो कितना कोण बना दी, एक वृत्त पूरा यानी एक चक्कर घूम ली, तो कितना कोण बना, 360, यानी 12 घंटे में कोण कितना बनता है, 360 अंश। किसके द्वारा, घंटे की सुई द्वारा। तो एक घंटे में, 1 घंटा में 360 बटावे 12, 12 तिहाई 36, 1 घंटा में 30 अंश का कोण बनाती है घंटे वाली सुई। जब 12 से 1 पे पहुंची तो कितने अंश का कोण बना दी, 30 अंश का। यानी 12 से 1 या 1 से 2 किसी के बीच अगर हम बात करें कि इन दोनों के बीच एंगल कितना है, तो टोटल एंगल है 30 अंश। अब देखिए 30 अंश। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये देखते हैं हम, अब इस 30 अंश को मिनट में बांटा गया है यहाँ पे, तो कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है, 5, तो यानी 30 में अगर हम 5 से भाग कर दें, 5 छक्का, यानी ये कहा जा सकता है कि 1 मिनट में कितने अंश का एंगल बनता है, तो 6 अंश। 1 मिनट में कितने अंश का एंगल बनता है, 6 अंश का बनता है 1 मिनट में एंगल। 1 मिनट में एंगल कितने का बनता है, 6 अंश का। 1 घंटा में 30 अंश का घंटे वाली सुई बनाती है। तो ये देखें कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश का एंगल बनाती है, घंटे वाली 1 घंटा में 60 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट, और ये हो जाएगा 30 अंश। तो 1 मिनट बराबर 60 इसके नीचे जाएगा, यानी 30 बटा में 60 कटाएंगे तो आपका आएगा 1 बटा में 2 अंश। यानी घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे अंश का यानी 1 बटा 2 अंश का कोण बनाती है। कौन सुई, घंटे वाली सुई। तो इस बात को आप नोट कर लीजिएगा कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे अंश का यानी 1 बटा 2 अंश का कोण बनाती है। ये आपका इसी पे बहुत सारे प्रश्न सॉल्व होंगे हमारे। अब देखिए इसके साथ साथ ये तो इसका बेसिक था कि कैसे आएगा, तो प्रश्न को कैसे लगाएंगे हम लोग उस पर भी बात करते हैं। लेकिन आप एक फार्मूला भी नोट कर सकते हैं, जिस फार्मूले की सहायता से बहुत ही बड़े बड़े प्रश्नों को हम आसानी से सॉल्व करेंगे। और ये फार्मूला आपकी घड़ी का लगभग 60 से 70% प्रश्न सॉल्व कर दे। माने जो भी कोण निकालना आएगा या संपाती है, घड़ी की दोनों सुइयां कब संपाती होंगी, कब ये घंटे वाली सुई आगे होगी, कब मिनट वाली आगे होगी, सारे प्रश्न एक फार्मूले से सॉल्व होगा। तो ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से कि कोण बराबर
60 गुणे घंटा कोण बराबर 60 गुणे घंटा माइनस 11 गुणे मिनट, 11 गुणे मिनट बटा में 2 बटा में 2। और देखिएगा मैं इसी एक फार्मूले से आपको कितने सारे प्रश्न हल करके दिखाऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं, आगे प्रश्न देखते हैं। चलिए एक प्रश्न देखते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल 2015 का प्रश्न है। सीजीएल 2015 का प्रश्न है। देखिए एकदम मैं इसी पे सॉल्व कर दूंगा। प्रश्न है कि 12 बजे दोपहर से 12 बजे दोपहर से 3:30 बजे 12 बजे दोपहर से 3:45 से 3:45 3:45 में घड़ी की सुई कितना कोण बनाएगी। 12 बजकर दोपहर से 3:45 में घड़ी की सुई के द्वारा कितना कोण बनाया गया होगा घंटे वाली सुई द्वारा। तो अब देखिएगा 12:45 में कितना हो रहा है टोटल, 3 घंटा 45 मिनट, यानी 3 घंटा 45 मिनट। तो मिनट में बदल दीजिए, क्योंकि मिनट का पता है कि 1 मिनट में आधा अंश होता है। तो 3 घंटा 60 मिनट में हो गया, प्लस 45 मिनट, प्लस 45 मिनट, तो 3 छक 18, 180 मिनट और प्लस 45 मिनट, तो ये आपका हो जाएगा 225 मिनट। और 225 मिनट और 1 मिनट में 1/2, तो यहां से 1/2 कर देंगे। मिनट की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/2, तो इसको कटाएंगे। अरे मिनट है ना यहाँ पे, तो यहाँ लिख सकते हैं हम मिनट की जगह पे गुणे 1 मिनट, बात सेम है। तो 1 से गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन होगा। और इसी 1 मिनट की जगह पे मैं लिख कर 1/2 अंश। कटाइए, 2 एकम में 2, 2 एकम में 2, 2 दूना के 4, 2 5 10, यानी कितना कोण बनाएगी 112.5 112.5 अंश। ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब कुछ प्रश्न देखते हैं, इस पे हम लोग, और उन प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस एक फार्मूले की सहायता से। देखिए कैसे। चलिए देखिए कुछ प्रश्न है, इन प्रश्नों को देखते हैं जिससे आपका क्लियर हो जाइए। सेकंड टाइप भी प्रश्न है कि 7:30 में दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, यानी घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच का कोण क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं अभी आपको एक फार्मूला बताया हूं कि कोण बराबर 60 गुणे घंटा माइनस 11 गुणे मिनट बटा में 2। तो बस 60 गुणे घंटे के जगह पे ये घंटा वाला लिखेंगे। 7 है तो 7, 8 बजाए तो 8, 9 बजाए तो 9, 10 बजाए तो 10, 11, तो 7 है 7 माइनस 11 गुणे कितना मिनट है 30, तो 30 बटा में 2। चलिए तो 7 6 42, 420 माइनस 11 3 33, 330 बटा में 2। घटाएंगे तो ये 0, ये हो जाएगा आपका 12 में से 3 जा 9 बटा में 2, तो ये हो जाएगा आपका 45। कोण निकल के आ रहा है कितना 45 अंश। और संयोग बस ये ऑप्शन में दिया ही ना हो तब तो कहेंगे कि ये फार्मूला फेल हो गया। कैसे फार्मूला बताए हैं आप, ये आंसर नहीं दिया है। तो अब देखिए उस समय आंसर क्या दिया होगा आपके एग्जाम में, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज जान लीजिए कि घड़ी की सुई है, मैं शुरू में ही बताया हूं कि कितना एंगल बनाएगी टोटल 360। मैं थोड़ा इसका रफली फिगर बना दे रहा हूं। 7 बजकर इधर होगा घंटे वाली सुई कहीं 30 मिनट, ऐसे ही होगी। आया आपका कोण, ये वाला कोण आया है कितना
और ऑप्शन ये वाला नहीं दिया है, यानी ऑप्शन आप ये वाला कोण दिया होगा। तो इस कोण को निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल कोण 360, 360 में से 45 घटा देंगे तो ये वाला निकल जाएगा ना। तो क्या करेंगे उस समय 360 माइनस 45 और घटाएंगे आप तो 5 1 यानी 315 अंश। और ये विकल्प में जरूर दिया होगा, ये विकल्प में जरूर दिया होगा। कैसा लगा ये प्रश्न, दिल से लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ मत भूलिएगा। चलिए आगे भी प्रश्न देखते हैं, आगे भी प्रश्न देखते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा कैसे 315 आया है, मैंने यहाँ बताया भी है आपको। अब चलिए देखते हैं, आगे दिया है कि 5:40 में छोटा कोण क्या होगा। छोटा कोण अब यहाँ क्लियर कर दिया, ये कौन सा कोण है, ये बड़ा वाला है, और ये कौन सा कोण है, छोटा वाला। तो 5:40 सेम यही फार्मूला लगाएंगे आप। तो देखिए 60 गुणे घंटा की जगह पे 5 है, तो 5 माइनस 11 गुणे मिनट की जगह पे 40 बटा में 2, 5 6 30, 300 माइनस 11 44, 44 यानी बटा में 2। अब आप माइनस को से मत रखिए, आप पहले जैसे है वैसे करते जाइए। तो 140 बटा में 2 आ जाएगा कितना अंश, 75 अंश। 75 अंश घटाएंगे यहाँ पे तो आएगा आपका 140, माइनस को भूल जाइएगा, माइनस क्या दिया है बटा में 2 और 2 सते 14 आएगा आपका कितना अंश, 70 अंश। छोटा वाला ही कोण पूछा था, बहुत मान लीजिए संयोग बस को आता कि बड़ा कोण, अब बड़ा कोण यानी किसमें से घटाएंगे जी, 360 में से कितना घटा देंगे, 70 अंश घटाएंगे तो 0 16, 16 में से 7 जा कितना होगा 9, और ये हो जाएगा आपका 2 यानी कितना अंश 290 अंश, 290। लेकिन छोटा ही पूछा था आपसे 70 अंश। आगे है कि 7 तथा 8 के बीच दोनों सुइयां कब 45 अंश का कोण बनाएंगे। तो थोड़ा सा समझते हैं इस चीज को, थोड़ा सा समझते हैं और मैं देखिए एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। अब आएगा एग्जाम में ये 2 टाइप, तो आप कभी नहीं गलती करेंगे, ये मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ। देखिए 7 और 8 के बीच पूछा है कि 7 और 8, तो 7 यहाँ कहीं होगा और 8 यहाँ कहीं होगा। सपोज दैट 7 यहाँ है और 8 यहाँ है, तो कहा है कि 7 तथा 8 के बीच कब दोनों सुइयों के बीच यानी घंटे वाली सुई या मिनट वाली सुई के बीच 45 अंश का कोण बनेगा। तो वो क्षण कब आएगा, जब 7 बजकर कुछ मिनट हो रहा होगा, यानी 7 से जब ऊपर जाएगा 7 बजकर मान लीजिए 100 मिनट पर, 7 बजकर 100 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच कितना कोण है 45। कितना कोण है 45, कब 7 तथा 8 के बीच। बस वही फार्मूला, उसी फार्मूले से हम लगाएंगे, यानी 7 बजकर 100 मिनट आप कोण बराबर यानी थीटा बराबर 60 गुणे घंटा माइनस 11 गुणे मिनट बटा में 2। थीटा की जगह अब दिया है मान 45, तो यहाँ रख दीजिए 45 अंश। कोण का मान दिया है 60 गुणे घंटा 7 माइनस मिनट 11 और 100 मिनट पे मैंने 7 बजकर 100 मिनट पे ये काम हो रहा है बटा में 2। इधर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 45 गुना के 90, और ये हो जाएगा 7 6 42 और माइनस 11 x। यहाँ इसको इधर ला दीजिए तो 11x और 420 माइनस 90 और घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 12 में से 9 जा 3 और यहाँ हो जाएगा 3, 330। तो x बराबर 330 बटा में 11, 11 तिया 33 यानी मिनट का मान आ गया 30, यानी 7 बजकर 30 मिनट पर 7 बजकर 30 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच कितना कोण होगा, कितना कोण होगा, अरे सॉरी 7 बजकर 30 मिनट पर 45 अंश का क्या बनेगा कोण बनेगा। यानी 7 बजकर 30 मिनट आपका आ गया टाइम, पूछा था ये
कि 7 तथा 8 के बीच, दोनों सुइयों के बीच कब 45 अंश का कोण बनेगा। तो कब बनेगा, इसका आंसर आया हमारा 7:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा, 45 अंश। और हमने ये यहाँ पे पहले प्रश्न में यहाँ लिखा भी है, देखिए पहला प्रश्न कि 7:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा, तो उसका आंसर आया था, इसका आंसर कितना आया था 45। इसका आंसर कितना आया था 45। उसी प्रश्न को यहाँ उल्टा कर दिया कि 7 और 8 के बीच, दोनों सुइयों के बीच कब कोण 45 बनेगा, तो यहाँ समय आ गया कितना 7:30। क्लियर। तो ये वीडियो कैसा लगा दिल से लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास इस वीडियो को पहुंचाइएगा। और यदि ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसका सेकंड पार्ट जरूर हम अभी बनाएंगे जस्ट अगले वीडियो में, क्योंकि अभी 4 टाइप मैंने बताया, उस 4 टाइप में से आपको मैंने केवल 2 ही टाइप बताया है। अभी कितना टाइप बचा है, 2 टाइप, और वो भी 2 टाइप बहुत ही जबरदस्त पढ़ेंगे, जिससे कि आपका घड़ी से भी कोई प्रश्न गलत न हो। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।